कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आर एम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में डिस्कस करूँगा आपके सामने जो मुगल वंश है, मुगल वंश को लेकर टॉपिक लाया हूँ मैं। पिछली बार में जो पहली वीडियो थी मेरी उस पर था मेरा क्या, जो तुम्हारा दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करा मैंने, पूरी जानकारी दी थी। कौन सा कब से कहाँ तक रहा था इसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। मुगल वंश की, मुगल वंश कब से कहाँ तक रहा, पहला कौन आया था और बाद में कौन आया था, सबसे लास्ट में कौन रहा था, तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले इसको कहा जाता था इसके मकबरे कहाँ पर हैं, तो मैंने आपके बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। आप वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और आपने वो बात तो सुनी होगी, माँ तेरे पसीने को मोती सा चमका हुआ, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा तेरे सपने दिखलाएगा, पूरा करके दिखलाऊंगा। बात समझ में आ गई। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मुगल वंश की। मुगल वंश कब से लेकर कब तक चला था, तो 1526 थी, 1526 से लेकर 1857, 1857 की क्रांति का नाम सुना हो, 1857 तक चला था मुगल वंश। बात समझ में आ गई। अब दिल्ली सल्तनत को मैंने पढ़ाया था आपको कब से, 1200 से लेकर 1526 तक। 1526 के बाद में जब इब्राहिम लोधी मर गया था उसके बाद में बाबर आया था। 1526 से लेकर 1857 की जो क्रांति 1857 तक और आया था, मुगल वंश चला था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुगल वंश की। 1526 से लेकर 1857 तक चला था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो तैमूर वंश है, तैमूर वंश के समृद्ध होने के कारण ही जो मुगल वंश है उसको ही तैमूरियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तैमूरियन। किसके कारण तैमूरियन कहा जाता है? क्वेश्चन मुझे लेता है तैमूर जो मुगल वंश है उसको किसके कारण तैमूरियन कहा जाता था? तैमूर वंश से समृद्ध होने के कारण। बात करते हैं तैमूर वंश की। तैमूर वंश में कितने वंशज थे? 5 वंशज थे। क्वेश्चन मुझे रहा है कि तैमूर वंश में कितने वंशज हैं? 5 वंशज थे। कितने वंशज थे? 5। तो पहले इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुगल शासक हैं उनके मकबरे के बारे में। मकबरे का एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, किसका मकबरा कहाँ पर है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने एक तरफ डाला है शासक, एक तरफ डाला है मकबरा इस्लाम। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले बाबर। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा पहले आगरा में दफनाया गया था बाबर को, लेकिन उसकी इच्छा थी कि जहाँ पर मैं आया था मुझे वहां पर ही दफनाया गया है। तो कहाँ से आया था वो? काबुल से आया था। उसकी इच्छा अनुसार उसको फिर काबुल में दफनाया गया। उसके बाद में बात करते हैं हम हुमायूं की। हुमायूं को कहाँ पर दफनाया गया था? दिल्ली में दफनाया गया। उसके बाद में अकबर को सिकंदराबाद कहाँ है हमारा? आगरा में। याद रखना, आज से अकबर, आज से आगरा, अकबर को कहाँ? आगरा। आगरा का कहाँ पर? सिकंदराबाद में। उसके बाद में जहांगीर को लाहौर। एक लाहौर में एक स्थान है शाहदरा। क्या स्थान है? लाहौर में एक स्थान है शाहदरा, वहां पर दफनाया गया था किसको? जहांगीर को। उसके बाद में बात करूंगा शाहजहां। शाहजहां को दफनाया गया था कहाँ पर? आगरा में। जब तो एक तो अकबर को भी आगरा में दफनाया गया था सिकंदराबाद स्थान पर। उसका जो बेटा था शाहजहां, जबकि बेटा ना था शाहजहां, जहांगीर का बेटा था, उसका पोता था शाहजहां। शाहजहां को क्या कहा जाता? सलीम कहा जाता था इसको। शाहजहां तो क्या कहा जाता था? जहांगीर को सलीम। सलीम का ही बेटा था शाहजहां। इसको अपनाया गया था कहाँ पर? आगरा में। उसके बाद में आया था औरंगजेब। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? एक स्थान था औरंगाबाद, दौलताबाद में एक स्थान पड़ता है औरंगाबाद, वहां पर दफनाया गया था किसको? औरंगजेब को। ये तुम्हारे महत्वपूर्ण मकबरे हैं, जहाँ पर जो मकबरे मैंने बताया था जिन शासक के जो उनके मकबरे हैं, मकबरों के स्थान है, कहाँ पर किसका मकबरा बना हुआ है। ये भी एग्जाम में आपको ज्यादातर पूछ लेता है, मैंने आपको बता दिया है कि किसका मकबरा कहाँ पर है। अब बात करते हैं इसकी। बाबर की बात करें सबसे पहले, तो बाबर का भी जन्म हुआ था तुम्हारा 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, इसका नाम क्या था? जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये कब तक रहा था तुम्हारा? 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। भूल देता है कि बाबर का शासन कब तक रहा था? 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। इसका नाम, पूरा नाम क्या था? जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका ही बेटा था हुमायूं। अब हुमायूं कब तक रहा था? हुमायूं ने दिल्ली, इसके 4 बेटे थे। पहला था हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा था अस्करी, एक था हिंदाल। और बात करते हैं हम हुमायूं को दिल्ली और आगरा का शासक बनाया गया था। और जो कामरान था उसको काबुल और कंधार मिला था। और जो अस्करी था उसको संभल मिला था। ये संभल है मुरादाबाद के पास में, एक संभल है। उसके बाद में हिंदाल को मिला था अलवार। ये स्थान तो इन्हें मिला था, लेकिन जो हुमायूं था वो चालाक आदमी था, बहुत बहादुर आदमी था। उसने क्या करा था? दिल्ली और आगरा पर शासन करा था। कब तक रहा था ये? 1530 से लेकर 1540 तक रहा था। उसके बाद में तुम्हारा शेरशाह आ गया था। तो शेरशाह को मारने के बाद में हुमायूं फिर 1555 से लेकर 1556 तक फिर रहा। इसने ही अपने भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल को मरवा दिया था।
आगे बात करता हूँ किसकी, हुमायूं का ही बेटा था अकबर। ये 13 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था। अगर बात करता हूँ अकबर जो रहा था तुम्हारा, अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट राजस्थान में अकबर का जन्म हुआ था। कब, 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट राजस्थान में। अकबर की बात करूँ शासन कब से कब तक रहा था, तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर रहा था। उसके बाद में अकबर का बेटा आ गया था कौन, जहांगीर, जिसको सलीम नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है, सलीम के नाम से। अकबर का बेटा था ये, मतलब तुमने बात सुना होगा अनारकली, अनारकली से मोहब्बत करता था। अकबर की बेगम थी कौन, जोधाबाई, और इसका जो अनारकली से विवाह करता था, विवाह करना चाहता था, लेकिन अकबर ने इसका विद्रोह कहा। उसके बाद में इसने बात नहीं मानी थी, अपने बाप के खिलाफ पहुंच गया था जहांगीर, जिसको सलीम नाम से जानते होंगे, आपने नाटक में बहुत देखा होगा, जोधा अकबर नाटक में, उसी में। उसके बाद में जो सलीम था तुम्हारा, जो जहांगीर था, वो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा था। कब तक रहा था, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। सलीम के बाद में आया, सलीम का ही बेटा था। सलीम के दो बेटे थे। कौन थे, दो बेटे। एक तो था तुम्हारा खुर्रम, जिसको शाहजहां कहा जाता था। एक था खुसरो, मिर्जा खुसरो। खुर्रम, खुर्रम को क्या कहा जाता था, शाहजहां कहा जाता था। खुर्रम ने क्या करा था, अपने भाई खुसरो की हत्या करवा दी थी। उसके बाद में शासक कौन बन गया था, शाहजहां, जिसका खुर्रम नाम था, जिसको शाहजहां कहा जाता था, वो बन गया था शासक। कब तक रहा था, 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक रहा था कौन, शाहजहां। इसका ही भाई था कौन, खुसरो मिर्जा, और इसके बारे में कहा था दावर बख्श, बलि का बकरा। जो दावर बख्श था उसको बलि का बकरा बनाया गया था। बलि का बकरा बनाया था किसने, शाहजहां। खुर्रम ने किसको, दावर बख्श को। उसके सहारे से ही जो खुसरो था तुम्हारा, उसकी हत्या करा दी थी किसने, खुर्रम ने। उसके बाद में अगर शाहजहां की बात करें, उसके बाद में आया था औरंगजेब। इसका बेटा था औरंगजेब आलमगीर। आपने नाम सुना होगा औरंगजेब आलमगीर के बारे में, वही था औरंगजेब। बहुत ही कायर शासक माना जाता था औरंगजेब। मतलब ये रहम नाम के तो कोई इसके मतलब दिल में कोई फीलिंग ही ना थी। बहुत ही कायर और बहुत ही बेकार आदमी थे। औरंगजेब की बात करूं, औरंगजेब का भाई था एक शाह सुजा, और एक था मुराद बख्श। इसके भाई थे, और एक था दारा शिकोह भी इसका भाई था। तो इसने क्या करा था, इसने अपने भाई मुराद बख्श, शाह सुजा और दारा शिकोह तीनों को मरवा दिया था। तीनों को मरवाने के बाद में खुद शासक बन गया था कौन, औरंगजेब। इसने अपने भाई मुराद बख्श को भी मरवा दिया था, शाह सुजा को भी मरवा दिया था, और दारा शिकोह को भी मरवा दिया था। तो शासक कौन बन गया था, आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर शासक बन गया था। कब तक रहा था, 1658 से लेकर 1707 तक रहा। कब तक रहा, 1658 से लेकर 1707 तक। इसके बाद में आया था बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट की बात करें, जजाओं का युद्ध सुना होगा आपने, 1707 ईस्वी में जजाओं का युद्ध हुआ था। वो तुम्हारा मुअज्जम वगैरह के बीच में हुआ था। मुअज्जम, बहादुर शाह फर्स्ट, इन लोगों के बीच में हुआ था। सहारा वगैरह कई लोग थे, मतलब इनमें ही जजाओं का युद्ध हुआ था। तो बात करता हूँ बहादुर शाह फर्स्ट, कब, इसको ही मुअज्जम कहा जाता था, और इसको ही शाह आलम फर्स्ट कहा जाता था। जो बहादुर शाह फर्स्ट था, इसको मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता था, और शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता था। ये जो रहा था तुम्हारा 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा, 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक रहा था। इसका ही भाई था कौन, आजम खान। कौन था, आजम खान। उसके बाद में मोहम्मद अकबर, उसके बाद में मुराद कामबख्श। इसके कितने भाई थे, तीन भाई थे। एक था आजम खान, एक था मोहम्मद अकबर, एक था मुराद कामबख्श। जो मोहम्मद कामबख्श था वो भी इसी का भाई था। उसके बाद में क्या हुआ था, जो मोहम्मद कामबख्श था उसका था उल मिल्लत। जो उल मिल्लत था, जिसको शाहजहां सेकंड कहा जाता था। और इसके बाद में मोहम्मद जो अकबर था, उसके बाद में आया था नेकुसियर। कौन था, नेकुसियर। उसके बारे में बात करता हूँ। देखो इनके भाई थे, आजम शाह था, मोहम्मद अकबर था, और मोहम्मद कामबख्श था। मोहम्मद कामबख्श के बाद में आया था मुल्क उल मिल्लत आया था, जिसको शाहजहां थर्ड कहा जाता था। और जो मोहम्मद अकबर था, उसके बाद में नेकुसियर आया था। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने बात करी थी जो बहादुर शाह फर्स्ट रहा, जिसको मुअज्जम कहा जाता था। ये जो 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद में आया जहादार शाह। जहादार शाह कौन था, आपने बात सुनी होगी जहादार शाह के बारे में। ये 1712 से लेकर 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक रहा था कौन, जहादार शाह। इसका ही भाई था रफीक उस खान। कौन था, रफीक उस खान। और इधर आया था तुम्हारा अजीम उस खान।
अजीमुस्तान रफीउस्तान इसी के भाई थे, किसके, जहांदार साहब। उसके बारे में आया था तुम्हारा खुजिस्ता अख्तर। खुजिस्ता अख्तर जो था, अब देखो जो अजीमुस्तान जो शासक बना था उसके बारे में कौन आया था, तुम्हारा फर्रुखसियर आया था। ये वही फर्रुखसियर था जो 1713 से लेकर 1719 तक रहा था। ये वही फर्रुखसियर है जिसने अंग्रेजों का जो घोड़ा निकला था पाँव में उसको ठीक कर दिया था फर्रुखसियर ने। तो उसके बाद में क्या कहा था, जो इसके फर्रुखसियर के जो घोड़ा निकला था इसको एक अंग्रेजी ने ठीक कर दिया था। तो इसने क्या करा, अंग्रेजों को कर मुक्त व्यवहार करते, मतलब कि आप तो कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, आप आराम से व्यापार कीजिए, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके कारण जो बोला गया था, बतेरे वैद आए थे, किसी भी वैद उससे तो फोरा ठीक नहीं हुआ। एक अंग्रेज था जिसने इसका फोरा ठीक कर दिया था। इसने कहा था कि मांगिए आप क्या मांगते हैं। तो उसने कहा था हम कुछ नहीं मांगते, आप मिलते हो ठीक है, आपको हम कर मुक्त कर देते हैं, आपसे कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। अंग्रेज बहुत खुश हुए। उसके बारे में बात करता हूँ मैं। जो जहांदार शाह था उसके बाद में आया था आलमगीर फर्स्ट, आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड जो था 1754 से लेकर 1759 तक रहा था, 1759 तक रहा था। उसके बारे में मैं बात करता हूँ। जो रफी उस शान था, इसके बाद में तुम्हारा था आया था रफी उद दर्जात। जो रफी उद दर्जात था वो 1719 में शासक बना था। इसी का ही बेटा था रफी उद दौला। रफी उद दर्जात का जो भाई था, रफी उद दर्जात का भाई था रफी उद दौला। रफी उद दर्जात को 1719 में शासक बनाया गया था, फिर ये मर गया था। इसके बाद में इसी का भाई रफी उद दौला बनाया गया 1719 में। कौन, रफी उद दर्जात का भाई था कौन, रफी उद दौला। और यहाँ का आया था शाहजहां सेकंड। ये शाहजहां थर्ड है, ये शाहजहां सेकंड है। और आया था मोहम्मद इब्राहिम। ये जो रफी उद खान है इसी के बाद में शासक बने थे मोहम्मद इब्राहिम, रफी उद दर्जात, शाहजहां सेकंड, रफी उद दौला 1719 में बना था। ये रफी उद दर्जात का भाई था। उसके बारे में आलमगीर के बारे में बताया, सेकंड के बारे में 1754 में शासक बना था। अब मैं यहाँ की बात करूँ, एक था खुजिस्ता अख्तर। जो खुजिस्ता अख्तर था, जो मोहम्मद शाह, जिसके बाद में मोहम्मद शाह शासक बना था। खुजिस्ता अख्तर जो था ये शासक था। इसके बाद में मोहम्मद शाह शासक बना था। इसने क्या करा था, मोहम्मद शाह ने 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक रहा था। कौन, मोहम्मद शाह, जिसको रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था। जो मोहम्मद शाह था इसको रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, रोशन अख्तर के नाम से। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। आपको क्या कहा था, रंगीला बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है, मोहम्मद शाह को जाना जाता था। जो कब तक रहा था, 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। और इसको रोशन अख्तर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में आया था मोहम्मद शाह बहादुर। जो मोहम्मद शाह बहादुर है ये आया था। मोहम्मद शाह बहादुर के बाद में आया था तुम्हारा वेदार बख्श। मोहम्मद शाह जो बहादुर थे उसके बाद में आपको शासक बनाया गया था, वेदार बख्श को शासक बनाया गया था। मोहम्मद शाह बहादुर के सामने वेदार बख्श को शासक बनाया गया था। आज मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जहांदार शाह आया, जहांदार शाह के बाद में आलमगीर सेकंड आपको शासक बनाया गया। कब तक रहा था, 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद में तुम्हारा जो शाह आलम सेकंड था, शाह आलम सेकंड आया था 1759 से लेकर 1876। ये वही शाह आलम सेकंड है जिसके बीच में 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। शाह आलम सेकंड नहीं, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, लेकिन वो किसके बीच में हुआ था, मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। लेकिन 1764 में युद्ध हुआ था। जो मुनमुर हेक्टर होता है, एक तरफ शाह आलम सेकंड था, फिर दौला था, मीर कासिम था, कई लोग थे। वही में 1700 इसी के शासन काल में हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध सुना होगा। शाह आलम सेकंड जिसमें शाह आलम में भाग रहा था। तो ये 1759 से लेकर 1761 तक रहा था। 1764 जो युद्ध हुआ था वो भी इसी के समय हुआ था। उस समय शासक यही था शाह आलम सेकंड। 1761 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, लेकिन वो हमारे मराठाओं के बीच जो अब्दाली है उसके बीच हुआ था। उसका नाम है अकबर शाह सेकंड। अकबर शाह सेकंड की बात करूँ, अकबर सेकंड की बात करूँ, ये तुम्हारा 1806 से लेकर 1837 तक रहा था। कब तक रहा, 1806 से लेकर 1837 तक रहा था अकबर शाह सेकंड। ये अकबर सेकंड के बाद में आपको बहादुर शाह जफर के बारे में सुना होगा। बहादुर शाह जफर दिल्ली का अंतिम जो मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर था, जो जफर नाम से शायरी लिखता था। बहादुर शाह था, जफर नाम इसका इसलिए पड़ा था क्योंकि जफर नाम से शायरी लिखता था। इसको कहा जाता था बहादुर शाह जो सेकंड है उस नाम से भी जाना जाता था। तो बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता था। ये 1837 से लेके 1857 तक रहा था। जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी समय
जो तुम्हारे क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने अपना लीडर किसे दिल्ली में पहुंच के किसे घोषित कर दिया था, तो बहादुर शाह जफर को ही घोषित कर दिया था। बेचारे ने अंग्रेजों के डर के मारे उसमें घुस गया था। ये जो मस्जिद से बनी होती मीनार से बनी होती है, मिला ही ना था। उन्होंने कहा था कि आ जाइए बाहर निकल के आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को और इन्हें मार देंगे फैमिली को, तभी निकल के आया था। मतलब ऐसी जगह हो गया कि मिला ही ना ढूंढने पर अंग्रेजों को, बसेरा ढूंढा उन्होंने। तो ये बहादुर शाह जफर को फिर उसको कहाँ पर भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ पर पड़ता है, बर्मा में पड़ता है। जो म्यांमार है आपका, वहाँ पर एक बर्मा में, म्यांमार का पुराना नाम ही क्या था, बर्मा था। फिर वहाँ पे एक स्थान था रंगून, इसको कहाँ भेज दिया गया, पेंशन कार्ड बना के रंगून भेज दिया गया। फिर इसको रंगून में ही इसका निधन हो गया था। अगर क्वेश्चन बनता है कि विदेश में मरने वाला एक शासक कौन सा है, मतलब जिसकी मृत्यु अपने देश से बाहर हुई, वह शासक कौन सा था, तो वह शासक कौन था, बहादुर शाह सेकंड भी था, जिसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बाहर हुई थी अपने देश से। कहाँ पर, रंगून बर्मा में, जिसको आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपके बारे में सारा डिस्कस किया। और मैं इसके साथ साथ बताना चाहूँगा आपको, जो अकबर था, अकबर के समय ही तुम्हारा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1556 ईस्वी में अकबर के समय ही तुम्हारा क्या हुआ था, पानीपत का जो सेकंड युद्ध है वो अकबर के समय हुआ था। 1556 ईस्वी में अकबर और बाबर के बीच, सॉरी अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था तुम्हारा पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर बात करूं तो इब्राहिम लोधी को मार के ही मैंने बताया था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बनने वाला दिल्ली भूमि पर कौन है, युद्ध भूमि में, तो वो है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को मार दिया गया था। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।